जय माता दी। सनातन धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व होता है। नवरात्रि के दिनों में देवी माँ के 9 स्वरूपों की पूजा आराधना की जाती है। साल में कुल 4 बार नवरात्रि का पर्व मनाया जाता है, जिसमें कि एक चैत्र नवरात्रि और दूसरा शारदीय नवरात्रि और 2 होते हैं गुप्त नवरात्रि। तंत्र मंत्र साधना में लीन रहने वाले लोगों के लिए गुप्त नवरात्रि का पर्व बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। पंचांग के अनुसार आषाढ़ माह की गुप्त नवरात्रि शुभारंभ होगा शनिवार 6 जुलाई से और इसका समापन होगा सोमवार 15 जुलाई को। गुप्त नवरात्रि में माता रानी की 9 दिन नहीं बल्कि 10 दिनों तक पूजा आराधना की जाती है। माता रानी के भक्त गुप्त नवरात्रि के दौरान माँ दुर्गा के 10 स्वरूपों की पूजा करते हैं। इन दिनों श्रद्धालु निराहार या फिर फलाहार रहकर माँ दुर्गा की आराधना करते हैं। प्रतिपदा तिथि के दिन घर में या फिर घर के मंदिर में कलश स्थापना की जाती है। वहीं गुप्त नवरात्रि की शुरुआत के दिन अमृत सिद्धि योग का भी निर्माण हो रहा है, जो कि काफी शुभ माना जाता है। अब जानिए घट स्थापना के शुभ मुहूर्त। नवरात्रि के पहले दिन विधि विधान के साथ घट स्थापना की जाती है। आषाढ़ महीने के गुप्त नवरात्रि की घट स्थापना का शुभ मुहूर्त 6 जुलाई की सुबह 5:11 से 7:26 तक रहेगा। अगर आप सुबह के समय घट स्थापना नहीं कर पाते हैं तो आप अभिजीत मुहूर्त में, जो कि सुबह 11 बजे से 12 बजे तक है, इस मुहूर्त में भी आप कलश स्थापना कर सकते हैं। अभिजीत मुहूर्त में घट स्थापना करना अत्यंत शुभ माना जाता है। नवरात्रि में माता दुर्गा के वाहन का विशेष महत्व माना जाता है। गुप्त नवरात्रि की शुरुआत, जो कि शनिवार के दिन 6 जुलाई से होने जा रही है, दिन के हिसाब से माता दुर्गा घोड़े पर सवार होकर धरती पर आने वाली हैं। माना जाता है कि जब माँ घोड़े पर सवार होकर आती हैं तो प्राकृतिक आपदा की आशंका होती है। अब जानिए गुप्त नवरात्रि के उपाय। गुप्त नवरात्रि में सुबह शाम दुर्गा चालीसा, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दोनों वक्त की पूजा में माता को लौंग और बताशे का भोग लगाएं। जहां तक हो सके माँ दुर्गा को लाल रंग के फूल ही चढ़ाएं। और गुप्त नवरात्रि में प्रतिदिन माँ दुर्गा के विशेष मंत्र ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे का सुबह शाम कम से कम 1 माला जाप यानी कि 108 बार जाप अवश्य करें। और गुप्त नवरात्रि में अपनी पूजा के बारे में किसी को न बताएं। जहां तक हो सके इस पूजा को गुप्त ही रखें। अब जानें गुप्त नवरात्रि के व्रत नियम। गुप्त नवरात्रि के दौरान मांस, मदिरा, लहसुन और प्याज का बिल्कुल सेवन नहीं करना चाहिए। नवरात्रि के दिनों में घर में कलेश, द्वेष या फिर किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। कहते हैं कि ऐसा करने से घर में बरकत नहीं होती है। नवरात्रि में साफ सफाई का विशेष ख्याल रखना चाहिए। 9 दिनों तक सूर्योदय से पहले ही स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करने चाहिए। माना जाता है कि नवरात्रि के दौरान काले रंग के वस्त्र नहीं पहनने चाहिए और ना ही चमड़े के बेल्ट या जूते पहनने चाहिए। मान्यता है नवरात्रि के दौरान बाल, दाढ़ी और नाखून नहीं कटवाने चाहिए। अगर हो सके तो नवरात्रि के दौरान चारपाई की बजाय जमीन पर सोना चाहिए। घर पे आए किसी भी मेहमान या भिखारी का अपमान नहीं करना चाहिए। अब जाने के गुप्त नवरात्रि में माता रानी के कौन से 10 रूपों की पूजा की जाती है। इसमें सर्वप्रथम पूजा होती है माँ काली की, दूसरे नवरात्रि के दिन माँ तारा देवी, तीसरी नवरात्रि के दिन त्रिपुर सुंदरी और चौथे नवरात्रि में माँ भुवनेश्वरी, पंचम नवरात्रि के दिन माँ छिन्नमस्ता, छठी नवरात्रि के दिन त्रिपुर भैरवी माता की पूजा की जाती है। वहीं 7वीं नवरात्रि के दिन माँ धूमावती की पूजा की जाती है और अष्टमी के दिन माँ बगलामुखी की, 9वीं के दिन मातंगी माता की पूजा की जाती है, 10वें दिन माँ कमला की पूजा की जाती है। अब जाने गुप्त नवरात्रि की पूजा विधि। गुप्त नवरात्रि में जहाँ तक हो सके सुबह जल्दी उठकर सभी कार्यों से निवृत्त हो स्नान आदि करके पूजन सामग्री को एकत्रित करें। फिर माँ दुर्गा की प्रतिमा को लाल रंग के वस्त्र से सजाएं। मिट्टी के बर्तन में जौ के बीज बोएं और 9वीं तक रोजाना इनमें पानी का छिड़काव करें। पूरी विधि के अनुसार शुभ मुहूर्त में कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना से पहले कलश को गंगा जल से भर लें। उसके मुख पर आम की पत्तियां या फिर पान के पत्ते लगाएं और उस पर नारियल रखें। कलश को लाल कपड़े से लपेटें और कलावा के माध्यम से उसे बांध दें। और अब इसे जिस मिट्टी के बर्तन में आपने जौ बोए हैं उसके पास रख दें। इसके बाद फूल, कपूर, अगरबत्ती, ज्योत के साथ कलश की पूजा करें। 9 दिनों तक माँ दुर्गा के मंत्रों का जाप करें और माता का स्वागत कर उनसे सुख समृद्धि की कामना करें। जो लोग अष्टमी की पूजा करते हैं वो अष्टमी वाले दिन और जो लोग नवमी की पूजा करते हैं
वह नवमी की पूजा के बाद 9 कन्याओं का पूजन करें और उन्हें तरह तरह के व्यंजन, पूड़ी, चना, हलवा का भोग लगाएं। आखिरी दिन दुर्गा पूजा के बाद घट विसर्जन किया जाता है। इससे पहले माता की आरती उतारें, उन्हें फूल चावल चढ़ाएं और वेदी से कलश को उठाकर उसका विसर्जन कर दें। तो ये तो थी गुप्त नवरात्र से जुड़ी कुछ जानकारी। आपको ये जानकारी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में माता रानी की जय लिखना ना भूलें। जय माता दी।